गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मेरा नाम वजहात मेरा है। नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। मतलब कि HAL की तरफ से बनाया गया तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट और JF-17 थंडर पाकिस्तानी में से कौन सा सबसे ज्यादा आगे है। अच्छा, हाँ ये देख ही पता चलेगा कौन सा बाबा, आगे जाहिर सी बात है, दोनों एक तो पाकिस्तान का हाँ, बनाया हुआ है और एक तो इंडिया का इंडिया है। का। दोनों ने खुद बनाए हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन सा और आगे कौन सा है। तो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, JF-17 थंडर या FC-1 जाइलोंग ये एक लाइट वेट सिंगल इंजन 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ग्रुप और पाकिस्तान की पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर बनाया है। इसकी अब तक कुल 150 के करीब यूनिट्स बन चुकी हैं। इनमें से 7 यूनिट्स म्यांमार के पास है, उनको भी दिए हैं। नाइजीरिया के पास है। 135 से 140 के बीच पाकिस्तान एयरफोर्स में एक्टिव है। वैसे तो कई देशों ने इस एयरक्राफ्ट को खरीदने की रुचि दिखाई है, लेकिन मेनली अर्जेंटीना और अजरबैजान इसके अगले यूजर हो सकते हैं। बाकी देशों ने इसकी कुछ न कुछ कमियों को देखते हुए नेगोशिएशंस को कैंसिल कर दिया। हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मेड तेजस भी एक सिंगल इंजन मल्टी रोल 4th प्लस जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट DRDO एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और NAL का भी योगदान है। और फिलहाल केवल इंडियन एयरफोर्स ही इसका इस्तेमाल करती है। इसके पोटेंशियल बायर्स में मलेशिया और श्रीलंका सबसे आगे हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी JF-17 को खरीदने की संभावना से इनकार कर दिया है। इनके अलावा UAE और विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अपनी नेवी के नए ट्रेनिंग जेट्स के लिए तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। अब ट्रेनर एयरक्राफ्ट के कुछ जरूरी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो पहले देखें तेजस, जिसकी लंबाई 13.2 मीटर, इसके विंग स्पैन की चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। ये एक सिंगल और ट्रेनर डबल सीट वेरिएंट में आता है। वहीं JF-17 15 मीटर के करीब है और विंग स्पैन 9.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई 4.7 मीटर है। इसके भी सिंगल और ट्रेनिंग डबल सीट वेरिएंट भी आते हैं। तेजस अपने साथ 5300 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 13500 किलोग्राम है। वहीं JF-17 अपने साथ अधिकतम 1500 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है। वह इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 12384 किलोग्राम तक है। अब दोनों के परफॉर्मेंस को देखें तो तेजस 1.8 मैक यानी करीबन 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ उड़ सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर और कुल रेंज 1850 किलोमीटर तक है। तेजस की सर्विस सीलिंग 16500 मीटर है और इसकी रेट ऑफ क्लाइंब करीबन 300 मीटर प्रति सेकंड के आसपास है। वहीं JF-17 1.6 मैक यानी 1910 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार के साथ उड़ सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1350 किलोमीटर, ये ज्यादा है। रेंज 2500 किलोमीटर तक है। इसकी सर्विस सीलिंग 16920 मीटर है। इसके ऊपर चढ़ने की रफ्तार 300 मीटर प्रति सेकंड है। दोनों ही एयरक्राफ्ट्स के इंजन की बात करें तो JF-17 में रशियन किल्मोव RD-93 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जो कि इसे 49.4 किलो न्यूटन्स तक का इनिशियल थ्रस्ट देता है। वहीं 84.4 किलो न्यूटन्स का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट देता है। वैसे तो चीन ने इसके लिए एक नया WS-13 ताइशान इंजन डेवलप कर लिया है, लेकिन रशिया ने पाकिस्तान को इसके लिए नए इंजन्स आगे भी सप्लाई करते रहने की प्लानिंग कर रखी है। वहीं तेजस में अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक्स का 404 F2 JIN 20 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जो 53.9 किलो न्यूटन्स का ड्राई थ्रस्ट और 90 किलो न्यूटन्स का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट जनरेट करता है। भारत के कावेरी इंजन की असफलता के बाद अब तेजस के बाद पहले बनाने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा, तो प्रॉब्लम आ गया। एडवांस इंजन्स को यूज करने का ऑर्डर दिया जा चुका है। दोस्तों, ये तो इन दोनों के बेसिक फीचर्स हैं। इनके अलावा रडार्स, स्टेल्थ तकनीक और जेट्स की क्विक मैन्यूवरेबिलिटी और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ
तेजस को JF-17 से ज्यादा एडवांस सिस्टम वाला अच्छा। एयरक्राफ्ट बताया जाता अच्छा। है। वैसे भी JF-17 को थर्ड जनरेशन जो क्वालिटी जेट्स है वो की तेजस तकनीक आगे से है ना। प्रेरित हाँ, उसमें आगे है ना। नियरली फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है। वहीं तेजस को फोर्थ जनरेशन प्लस की एडवांस वर्जन यार इसमें चीजें ऐसी लगी है ना। बिल्कुल। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। इधर हुई वीडियो खत्म, तो अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे तेजस काफी ज्यादा JF-17 थंडर से आगे था। मतलब के पे लोड लेके जाने की क्षमता में, वेपन्स लेके जाने की क्षमता में, आगे। ज्यादा उड़ने की ज्यादा बिल्कुल। क्षमता में, और बकाया जो थोड़ा बहुत कम्बैट रेंज में था वो JF-17 थोड़ा सा आगे था। लेकिन ये है कि ये स्पीड जब तेज नहीं होगी तो फिर फायदा ना। नहीं है। उसकी स्पीड भी ज्यादा थी भाई। वजह मसला ऐसा है कि इंडिया ने खुद तैयार किया है और किसी मुल्क ने हेल्प नहीं की। बिल्कुल, बस इसमें सिर्फ आई थिंक इंजन जो है वो अमेरिकन यूज हुआ है। इन्होंने भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कि ये मतलब उसमें कोई इशू आ गया था तो वो नाकाम हो गया। और अब ये सिर्फ मतलब कि इसमें इंजन अमेरिकन और बकाया सारा कुछ इन्होंने खुद बयान किया, तैयार किया है, डिजाइन ये वो। और इसमें जो सारे फीचर्स हैं वो भी JF-17 से ज्यादा बेहतर है। इससे प्रूव होता है कि जिस तरह इन्होंने बताया है। तो यार फैक्ट पे बात होती है, अब जो फैक्ट है वो है, जो हकीकत है वो तो फिर जाहिर सी बात है। चीज डिफेक्ट तो निकलते हैं ना, चीज बनती है ना, डिफेक्ट तो सामने आते हैं। और हमारे JF कोई मुल्क नहीं ले रहा, ऐसे मुल्क भी हैं जो नहीं ले रहे ना। बिल्कुल पापा, वो तो अपनी मर्जी है ना हाँ उनकी। उनकी तो मर्जी। अब देखो कोई जो कंट्रीज है वो तेजस ले रहे हैं, कोई कंट्री वो हमारा JF-17 थंडर ले रहे हैं। नाइजीरिया ने लिया है और म्यांमार ने लिया है, और बकाया अब और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पता नहीं और कौन लेता है कि नहीं लेता, लेकिन ये है कि और जो कंट्रीज हैं, बकाया अमेरिका भी एज अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पे 300 इंडिया से तेजस लेने का सोच रहा है। आई थिंक वो डील भी फाइनलाइज होने वाली है उसके बारे में। बिल्कुल, ये एक देखा था हमने कि तेजस इंडिया बड़ी लोगों बाहर कंट्री की बड़ी डिमांड है। और हाँ बाबा, काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। काफी डिमांडिंग एयरक्राफ्ट ये आज के दौर में बन चुका है। और अगर इनको ऑर्डर अभी मैं वो ये सारी चीजें नोट कर रहे हैं इसकी, ये आई थिंक एक दफा भी क्रैश नहीं हुआ। बिल्कुल, ये कामयाब है 100%। हाँ, और ये कामयाबी से बनता शुरू हो गया, फिर देखें डिमांड मुल्कों की। तो बाबा साहब का बन चुका है, यूज हो रहा है। और अब ये और ऑर्डर अगर सस्ता है ना, सस्ता है। हाँ, तो और अगर इसको डिमांड मिलती है तो बकाया मैं कहता हूँ कि ऑर्डर मिलते हैं तो इसने और छा जाना है। और जहां तक बात है बीच में चीजें यूज करने की, तो देखें अब ये तो जब होती है ना फाइट एयर में, पायलट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एयरक्राफ्ट पे भी डिपेंड करता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सा ज्यादा जबरदस्त है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इंडिया के अपना एक शाहकार है, जो इंडिया ने अपना ये शाहकार बनाया है। और ये अब आने वाले टाइम में इसका अगला वेरिएंट बनेगा तो वो 4.5 प्लस जनरेशन होगा, तो बहुत ज्यादा कमाल हो जाएगा। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।